The civilized Indian. 19 मंत्री ऐसे हैं जो चुनाव में हारे हैं इस बार, और उनमें सबसे बड़ी हार श्रीमती स्मृति ईरानी की ही हुई है। मतलब 900 चूहे खा के ये क्या बातें कर रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रही इसकी। टोटी का रोजाना आप जिक्र करते हो ना, आज बता दे रहा हूँ, जवाब सुन लो। उस टोटी से इतना पानी पिलाएंगे कि हर छेद से निकलेगा आपके पानी। पब्लिक का मोह अब भाजपा से है छूटा, जनता कह रही मोदी या योगी कौन बड़ा झूठा। इस देश को एक नंगे फकीर ने आजादी दिला दी, और गोल में इस सम्मेलन में वो धोती पहन के गए थे। वहाँ भी तो एक ड्रेस कोड था। आज की वीडियो को शुरू करें उससे पहले ये बताना चाहूंगा कि अभी रिसेंट में ही मैंने 2 वीडियोस अपलोड की हैं, एक मॉब लिंचिंग पर और एक आस्था के दुरुपयोग पर। आप लोगों को वो दोनों वीडियोस देखनी चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उम्मीद है कि उस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर का पनपता हुआ नफरती चिंटू शायद खत्म हो जाए। वर्ष 2019 में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को अमेठी लोकसभा सीट से चुनाव हराया था, तब यह बहुत बड़ी बात थी। लेकिन इस बार स्मृति ईरानी कांग्रेस पार्टी के ही एक कार्यकर्ता किशोरी लाल शर्मा से उसी अमेठी में 1,67,000 वोटों से हार गई। और पिछली सरकार के जो 19 केंद्रीय मंत्री चुनाव में हारे, पिछली सरकार में 19 मंत्री ऐसे हैं जो चुनाव में हारे हैं इस बार, और उनमें सबसे बड़ी हार श्रीमती स्मृति ईरानी की ही हुई है। हार की संख्या, हार का जो अंतर है वो है 1,67,000 के आसपास। कि इन नेताओं को यह भी समझना चाहिए कि सत्ता स्थायी नहीं होती, और ना ही ये सरकारी बंगले और ये सरकारी पद स्थायी होते हैं। इसलिए इन नेताओं को अपनी विनम्रता कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। अच्छे और बुरे दिन तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे, हार और जीत भी चलती रहेगी, लेकिन नेताओं को कभी भी विनम्रता नहीं छोड़नी चाहिए और हमेशा जनता के सेवक की तरह व्यवहार करना चाहिए। मैं मुद्दे से नहीं हटता कभी। इन्होंने जिन जिन पिक्चर को दिखाया उनकी बात कर रहा हूं। इन्होंने भी किसी कुत्ते की फोटो दिखाई, नेताजी ने वो तो जानवर था उसके ऊपर हाथ रखा, मनुष्य रूपी भी कुत्तों पे हाथ रखा है, जो अपनी बेगैरत से अभी भी नहीं बाज आ रहा है। इसीलिए समाजवादी पार्टी को छेड़ो मत। टोटी का रोजाना आप जिक्र करते हो ना, आज बता दे रहा हूँ, जवाब सुन लो। उस टोटी से इतना पानी पिलाएंगे कि हर छेद से निकलेगा आपके पानी। याद रखिएगा गौरव भाटिया जी, ये बात मैं आपको टीवी चैनल पे बोल रहा हूँ, उसी टोटी से। ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि अयोध्या में एक ही राजा हैं और वो है राजा राम, जिनको लूट लूट कर इन्होंने खा लिया। इन्होंने राम को है लूटा, इसलिए जनता ने चुनाव में इन्हें कूटा। कूटा आप बहुत कह रहे थे ना, इसलिए बता रहा हूँ। पब्लिक का मोह अब भाजपा से है छूटा, जनता कह रही मोदी या योगी कौन बड़ा झूठा। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए अयोध्या में जो हुआ है इससे साबित हो गया कि राम इनकी आस्था का नहीं बल्कि माल कमाने का रास्ता है। आप देखिए कि अभी इंडियन एक्सप्रेस की खबर है कि जहां मंदिर है वहां के आसपास के 25 गांव में 1500 रजिस्ट्रियां हुई हैं जमीनों की, और वो जमीनें किसने खरीदी हैं? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, या जहां जहां इनकी सरकारें हैं उनके अधिकारियों ने। आज राम भगवान के साथ इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है कि पहली बारिश और जो मंदिर, जो भव्य मंदिर आप बताते हैं ना, वो चूने लग गया, पानी टपक रहा है वहां से। भगवान राम को आपने नहीं छोड़ा, उनके मंदिर को नहीं छोड़ा आपने। जो 10 सेकंड जो राम मंदिर का जो ट्रस्ट है, 2 करोड़ की जमीन उसे 18 करोड़ में बेची गई। भगवान राम को 16.5 करोड़ का चूना लगा दिया इन लोगों ने चंद मिनटों में। मेरे नेता से लेकर हम छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के वीडियो को काट छाट करके अश्लील, घिनौनी, गंदी बातें करना, यह बीजेपी का असली चाल चरित्र चेहरा है। यह बात करेंगे क्लिप्ड वीडियो की, वाह भाई वाह। मतलब 900 चूहे खा के ये क्या बातें कर रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रही। स्किज़ोफ्रेनिया की तकनीक दिख रही है। मैं यहां पर 2-4 चीजें बस छोटे में बोल देना चाहती हूं, और वो बोलनी जरूरी है। तस्वीर पलट जाएगी 10 उपचुनावों में। 7 राज्यों में उपचुनाव हुआ ना, 11 जगह लड़ी थी बीजेपी अकेले, 2 जगह जीती है, 9 जगह हारी है। 1 नहीं, 2 नहीं, 9 जगह हारी है। संविधान का मुद्दा हमने नहीं, संविधान का मुद्दा जनता ने बता दिया। आपके कर्मों को देखकर जनता को समझ में आ गया आप क्या क्या करने वाले हैं। असंतोष हमारा तो नहीं है, असंतोष आपकी पार्टी में है, सिर्फ उटव्वल आपकी पार्टी में है। अगर आपकी परमिशन अंजना जी हो तो 20 सेकंड की एक बाइट, 15 सेकंड की एक बाइट जरूर सुनाना चाहती हूं। मुझे लगता है सुननी जरूरी है, लोगों को सुननी चाहिए। संगठन में लीजिंग कंपनी जैसा वर्क हुआ है। बस्ती के आपके कार्यकर्ता कह रहे हैं लीजिंग कंपनी जैसा काम हो रहा है संगठन में। ये मैं नहीं लाई हूं बाइट, ये आज तक की बाइट है, ये आज तक पर चला है। आज तक मुझे तो नहीं लगता फेक न्यूज़ चलाता है। वीडियो जो जूता दिखाई थी उसमें चल रहा है, ये कार्यकर्ता, ये वीडियो आज तक पे चला है। पूछिए अंजना जी से, वहां की बड़ी संपादक है, वो आपको बता देंगी। मैं थोड़ी अपने घर से लाई हूं। फील्ड का अपना ड्रेस कोड होता है। आप सैनिक हैं तो उसका ड्रेस कोड था, जो नेता हैं उनका ड्रेस कोड होता है। तो जो वो टी शर्ट पहनते हैं तो उस पर तमाम उनके ऊपर बातें कही गई कि इस तरह का ड्रेस कोड नहीं देता है। लेकिन आपने जब उनसे मुलाकात की उस वक्त भी वो उसी ड्रेस कोड में थे, टी शर्ट में। कभी किसी राजनीतिक व्यक्ति को जो विपक्ष का नेता हो, हमने तो नहीं देखा आजादी के बाद से कभी पार्लियामेंट में टी शर्ट पहन के। हाँ, आपको जरा करेक्ट करना चाहूंगा, इस देश को एक नंगे फकीर ने आजादी दिला दी, और गोल में इस सम्मेलन में वो धोती पहन के गए थे। वहां भी तो एक ड्रेस कोड था। अंग्रेज तो सदैव टाई और कोट में रहते थे,
लेकिन आपका व्यक्तित्व कितना ऊंचा है ये देखा जाता है। उनको कंफर्ट लगता होगा। और राजनीति में मैं नहीं समझता कि लोग बनाए कोई ऐसा ड्रेस कोड आपका है। आप जो ड्रेस की कोड है तो आप उस प्रोटोकॉल में, जैसे शादी हो गया, ब्याह हो गया, कोई मीटिंग्स हो गई, कहीं आप किसी सेरेमनी में जा रहे हैं, उसका ड्रेस कोड है। बस पार्लियामेंट में बैठने के लिए ये कैजुअल ड्रेस जरूर है, टी शर्ट और वो, तो उन्होंने अपनी जिंदगी को हो सकता है कैजुअल रूप में ला करके, जब महात्मा गांधी ने अपने कोट और पैंट का जब बैरिस्टर से आए थे तो परित्याग कर दिया कि इस देश के पास वो सलाहियत नहीं कि कोट पैंट पहने, तो मैं आज से धोती पहनूंगा। फटी हुई धोती में लाल बहादुर शास्त्री गए थे, उनकी पत्नी ने जब कहा था कि अब आप धोती खरीद लें, तो कहा कि देश के तमाम लोग ऐसी ही फटी धोती में हैं, तो मैं धोती कैसे खरीद सकता हूं। तो राहुल गांधी जी को भी लगा होगा कि इस देश में जो उन्होंने इतना भ्रमण किया है कि अभी मेरे लिए ये प्रोटोकॉल नहीं है कि मैं टाई पहन के या कोट पहन के जाऊं, और अपने आप को लोगों से कनेक्ट करने के लिए, अटैच करने के लिए, और जिसमें वो कंफर्ट है हो जाए, तो मेरे ख्याल से ड्रेस के कोड पे तो कोई बात नहीं होनी चाहिए। और व्यक्ति का व्यक्तित्व बड़ा होता है, उसका परिधान बड़ा नहीं होता। अगर आप इतना नहीं समझते तो आप बहुत क्यूट हैं, बल्कि बहुत म्यूट हैं। आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता। हाँ ठीक है, तो ये तो मोदी जी की यही खासियत है। मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा आनंद लीजिए,